बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टोयोटा करोला हाइब्रिड 2019 और ये आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी हम पाकिस्तान में कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं और करोला हाइब्रिड पाकिस्तान के अंदर कब आएगी। इस वीडियो के अंदर इस अमेजिंग वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग कार के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो और उठाओ इस वीडियो को अभी और शेयर कर दो अपने फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ताकि तमाम लोग इस बेहतरीन न्यूज़ के बारे में जान सकें। सब्सक्राइब करें टेक गुरु के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार एक बात सुन लो। प्रोडक्ट्स तो मैं आप लोगों को बहुत बताता रहता हूँ, आज आपको एक जबरदस्त ऐप के बारे में बताता चलूं, यू डिक्शनरी। अगर आप वर्ड्स या जुमलों को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यू डिक्शनरी एक बेहतरीन एप्लीकेशन है। इसको आप अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट करके भी अपने लंबे लंबे मैसेजेस को फौरन इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और कई मौकों पर शर्मिंदगी से बच सकते हैं। तो डाउनलोड करो यू डिक्शनरी को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टोयोटा का जो ये करोला मॉडल है, करोला को लेके टोयोटा बहुत ज़्यादा खुश है। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट वक्तों के अंदर ये गाड़ी वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग कार रहती हुई आई है। करोला को अब यहाँ पर टैग भी दिया जा चुका है वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग कार का। ये गाड़ी जो है 1966 के अंदर फर्स्ट टाइम लॉन्च की थी टोयोटा ने। अब तक 45 मिलियन व्हीकल्स अब तक पूरी दुनिया में बिक चुकी हैं और कमाल की बात यह है कि इतना ज़्यादा बिकने वाला मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है करोला पूरी दुनिया के अंदर, अब ये जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अब टोयोटा इसको लॉन्च कर रही है। यूरोपियन मार्केट के अंदर तो ऑलरेडी हाइब्रिड करोला आ चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को बात पता चलूँ, कमाल की टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। टोयोटा इस टाइम पर लीड कर रहा है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर। टोयोटा अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव कहता है, जो कि प्रियस और प्रियस सी मॉडल्स के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन करोला के अंदर इस मर्तबा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी नेक्स्ट लेवल पे ले गया है टोयोटा और हाइब्रिड के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहा है। पे गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी 1.8 लीटर सेल्फ ड्राइविंग हाइब्रिड पावर ट्रेन इंजन के साथ आएगी और दूसरा जो इसका वेरिएंट होगा वो 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन का होगा। लेकिन प्रेडिक्शन, कंपनी की जितनी भी प्रेडिक्शंस है और मार्केट की जितनी भी रिसर्च है, उसके मुताबिक कंपनी का यहाँ पर कहना है कि 90% ऑफ द सेल्स जो होंगी 2019 के अंदर वो हाइब्रिड करोला की ही होंगी। मतलब टोयोटा ऑलरेडी मार्केट में इतनी बड़ी प्रेडिक्शन लेकर आ चुका है कि 90% सेल्स करोला हाइब्रिड की होने वाली है। अब आप लोगों को पता होगा कि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है। दुनिया के अंदर 2030 तक चाइना प्लस यूएस बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग ही खत्म कर देंगे पेट्रोल और डीजल की, टोटली ईवी कार्स होंगी। इसी तरीके से यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा पाबंदियां लग रही हैं इमिशन रेट्स के ऊपर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसलिए कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी अब एक ख़ास लिमिट है, उससे ज़्यादा वो इमिशन रेट के अंदर इंजन नहीं बना सकते। और दुनिया की बेस्ट सेलिंग कार टोयोटा करोला में अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये तबाही मचाने वाली है गाड़ी का आप एक्सटीरियर देख सकते हैं, एक्सट्रीमली एलिगेंट डिज़ाइन, कंप्लीट स्पोर्टी, ज़बरदस्त किस्म की फ्रंट फिनिश, ज़बरदस्त किस्म की बैक फिनिश, एलिगेंट डायनामिक एक्सटीरियर डिज़ाइन किया है हाइब्रिड कार का। अब ये एक्सटीरियर जो है कम्प्लीटली फॉलो करता है टोयोटा के न्यू इंटरनेशनल आर्किटेक्चर को। इस ग्लोबल आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटीरियर की। एलिगेंट डिज़ाइन इंटीरियर का इस मर्तबा, एक्सीलेंट आउट क्लास इंटीरियर जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। टोयोटा क्लेम कर रही है कि दिस इज़ द हाई क्वालिटी इंटीरियर, जो कि एक्सट्रीमली कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर 8 इंच का मल्टीमीडिया टच स्क्रीन विद 7 इंच मल्टी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले एंड रियर सीट हीटर्स भी दिए गए हैं। टोयोटा का ये भी कहना है कि इस मर्तबा ये आपको एक्सीलेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। गाड़ी क्योंकि करोला जितनी भी थी हमेशा ऊंची रखी जाती थी, इस मर्तबा गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 60% लोअर किया गया है, जो कि गाड़ी को मोर रिजिड और शेल ट्रेलिंग और रियर सस्पेंशन में भी चेंजिंग्स की गई हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगी बेहतरीन हैंडलिंग को और स्टेबिलिटी को विदाउट कंप्रोमाइजिंग एंड राइड एंड कंफर्ट। टोयोटा की जितनी भी सस्पेंशन होती थी वो लूज सस्पेंशन होती थी, लेकिन इस मरतबा सस्पेंशन को भी थोड़ा हार्ड किया गया है, जिससे ऑब्वियसली हैंडलिंग और स्टेबिलिटी गाड़ी की इंप्रूव होती है। लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से रोड ग्रिप और ड्राइवर को एक मोर कंफर्ट
यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके एक्सीलेंट फीचर की, जो कि इसका इंजन है। यहाँ पर गाड़ी जो है दो चॉइसेस के अंदर आएगी, 2 पावर ट्रेन्स के अंदर। पहला जो यहाँ पर होगा वो 1.8 लीटर सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम है। दिस इज द एक्सक्लूसिव न्यू टेक्नोलॉजी सेल्फ ड्राइविंग हाइब्रिड सिस्टम। यहाँ पर अब एक्सटर्नल प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंज्यूमर्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स को ये इंजन पूरा करेगा। टोयोटा का नया सेल्फ ड्राइविंग चार्जिंग पावर ट्रेन सिस्टम, जो कि क्वाइट इंटुइटिव एंड रिस्पॉन्सिव है एंड सेल्फ सफिशिएंट ईवी टेक्नोलॉजी है, जिसको प्लग इन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद रिचार्ज करेगी। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के बेस्ट सेलिंग मॉडल के अंदर जब आ जाए तो मुझे लगता है कि ये नए नए रिकॉर्ड्स अब करोला सेट करने वाली है। यूरोपियन मार्केट के अंदर गाड़ी की प्राइस यहाँ पर काफ़ी कम है, जो कि वहाँ की आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। फ्यूल इकॉनमी आउट क्लास 3.4 लीटर पर 100 किलोमीटर, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस है वो ओनली 77 ग्राम्स हैं। प्रीवियस की जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस होती हैं वो तकरीबन 55 ग्राम्स हैं। नॉर्मल टोयोटा करोलास और होंडास की पाकिस्तान के अंदर बात करें तो 150 टू 180 ग्राम्स पर किलोमीटर आती हैं, जबकि टोयोटा करोला हाइब्रिड 77 पर आ चुका है। इसका मतलब है गाड़ी ऑफर कर रही है 50% ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव ऑन एवरीडे कम्यूट। तो दिन में आप जितने भी परसेंट गाड़ी को यूज़ करेंगे उसमें 50% जो है वो ईवी ड्राइव होगी। तो मतलब इतनी कम इमिशंस होंगी। इट्स अमेजिंग। दोस्तों ये गाड़ी टोयोटा ने यूरोपियन मार्केट के लिए लॉन्च कर दी है। इसके अलावा हैचबैक भी है। टोयोटा इंटरनेशनल ने पाकिस्तान और एशियन मार्केट्स के अंदर इस गाड़ी को हेड करने का अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया है। वो इसलिए कि यहाँ पर हमारी कंट्रीज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस को लेके और एनवायरमेंटल पोल्यूशंस को लेके इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, इसलिए ये कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अपनी पेट्रोल गाड़ियों को यहाँ पर तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पर लॉज नहीं आएंगे। अब यूरोप के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेके, इसलिए वो कार मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि इससे ज़्यादा इमिशंस नहीं होनी चाहिए आपकी गाड़ियों के अंदर, वरना आपको गाड़ी यूरोपियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एशियन मार्केट के अंदर अब तक ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हाइब्रिड कार ये कार मैन्युफैक्चरर्स बहुत लेट लॉन्च करते हैं एशियन मार्केट्स के अंदर। गाड़ी की बात करें सो द कार इज़ एक्सेलेंटली सुपर्ब, ज़बरदस्त किस्म की कार है जो कि लो कॉस्ट के अंदर इतनी हाई फीचर्स दे रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये गाड़ी भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन यहाँ पर भी कम हो। करोला तो वैसे भी सबने लेनी है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इसको यूज़ किया जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन, तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर कर दें अभी अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।